जब नए जन्मते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित करते हैं, वो एक समय होता है हमारे आत्मा में नया जन्म होता है। पुराना मानव, पुराना इंसान प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर मारा जाता है। परमेश्वर हम सबका पिता है। वो हमें एक सृष्टि की तरह नहीं, परंतु हमें अपने पुत्र की तरह ट्रीट करता है और पुराने समझ को हमें छोड़कर अपने आप को, अपने समझ को अपडेट करने की जरूरत है। वचन के बगैर विश्वास भी नहीं है। विश्वास वचन को सुनकर आता है। विश्वास वचन को हाँ बोल के आता है। परमेश्वर जो कहता है और जब आप उसको हाँ और हाँ में मानते हो कि हाँ ये सच है, वही तो विश्वास है। आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। जय मसीह की। आज मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा परमेश्वर के वचन और उसकी योजना के ज्ञान में लाए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन वो ज्योति है और वो मार्ग है जिस पे चलकर हम अपने विरासत को मसीह यीशु में पा पाते हैं। आज जब आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। तो अपने आप को परमेश्वर के प्लान में लय में लाएं और आज अपने आप को हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर हटा के परमेश्वर के वचन में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, आपको आगे ले जाने वाला है महिमा से महिमा की ओर। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत ही खास और आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। आइए इस वक्त की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। धन्यवाद देते हैं तुझे। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और हर एक बहन के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा वचन इनके जीवन में अनुग्रह लेके आने पाए। इनका हृदय और इनकी आत्मा खुली रहे तेरे वचन को विश्वास, आनंद और अनुग्रह के साथ ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखेंगे। इनफैक्ट ये एक सीरीज़ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट के ऊपर कवर्ड होंगी। तो आज का विषय है बेसिक्स ऑफ अ डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ मतलब दिव्य जीवन, दिव्य जीवन की मूल बातें, दिव्य जीवन की मूल चीज़ें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इस नए आत्मिक जीवन में सही समझ के साथ, सही नॉलेज में, सही ज्ञान में आगे बढ़ें।
जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने जीवन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें अप्लाई करते हैं, अनजाने में, ना समझी में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपना वचन दिया है। उस वचन के द्वारा हम स्पष्ट होने पाते हैं, इस आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। तो हम जब नए जन्मते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित करते हैं, वो एक समय होता है हमारे आत्मा में नया जन्म होता है। पुराना मानव, पुराना इंसान प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर मारा जाता है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर दोबारा जी उठा, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मृत्यु के उस पार, मृत्यु को हराकर, पाप को हराकर, शैतान को हराकर एक नए जीवन में दोबारा जन्मते हैं। और इस जीवन में हम परमेश्वर की सृष्टि नहीं, परंतु परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा से नया जन्मते हैं। और इस जीवन की जो शुरुआत है, वो शुरुआत एक शिशु अवस्था से होती है। जिस तरीके से एक व्यक्ति जब इस पृथ्वी में जन्मता है, उसे नहीं पता कि उसके पास 2 हाथ 2 पैर है, उसे ये भी नहीं पता होता कि वो पुरुष है या स्त्री। उसी तरीके से आत्मा में जब हम दोबारा जन्मते हैं, ये एक नया जन्म है, शिशु अवस्था से जन्म है। और ये वो समय है, परमेश्वर हमें किसी चर्च से जोड़ता है, एक परमेश्वर के ज्ञान से जोड़ता है, ताकि उसके द्वारा हम मसीह में बढ़ाए जाने पाए, आत्मिक जीवन में परिपक्वता के रास्ते ले जाए जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस आत्मिक जीवन के कुछ बेसिक्स, इम्पॉर्टेंट बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, वो है कि जब हम मसीह में आते हैं, परमेश्वर हमारा पिता होता है। अक्सर ऐसा अगर देखा गया है, जब हम किसी विश्वासी से पूछे कि परमेश्वर आपके लिए कौन है, और उनका जवाब होता है कि हाँ, परमेश्वर जिंदा खुदा है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इस तरीके से वो अपने रिलेशनशिप और अपने एक्सपीरियंस से डिस्क्राइब करते कि परमेश्वर महान है, सुंदर है। परंतु इन सारी सुंदर चीज़ों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि परमेश्वर हम सबका पिता है। वो हमें एक सृष्टि की तरह नहीं, परंतु हमें अपने पुत्र की तरह ट्रीट करता है। और इस बात में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पुराने समझ को हमें छोड़कर अपने आप को, अपने समझ को अपडेट करने की ज़रूरत है। जब हम मसीह में नहीं होते, परमेश्वर को लोग इस तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर वो है जो मेरा स्रोत है, परमेश्वर वो है जिससे मैं मांग सकता हूँ और वो देगा। और यहीं तक वो रिलेशनशिप सीमित रहता है कि परमेश्वर अच्छा है, सुंदर है, भला है और वो मेरे प्रार्थनाओं को सुनता है। इस चीज़ में 100% की सच्चाई है, परंतु ये अपने आप में पूरा सच नहीं है। ये सच है कि परमेश्वर हमें सुनता है, परंतु इससे एक बड़ी सच्चाई है कि वो सुनता तो है, परंतु वो हमें पुत्र की तरह, उसने मसीह में हमें नया जीवन दिया है। अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, सिर्फ परमेश्वर से लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और पुत्र के होते हुए हमारा जो पोजीशन है वो एक भिखारी से बहुत ऊपर है, वो एक मांगने वाले से बहुत ऊपर है, क्योंकि अब हम परमेश्वर में नए जन्मे हैं, उसकी आत्मा से नए जन्मे हैं, उसकी आत्मा हम में वास करती है। ऑफ कोर्स परमेश्वर हमें सुनेगा,
परंतु परमेश्वर जब हमें सुनता है वो इस तरीके से नहीं सुनता जैसे कि वो एक भिखारी को सुन रहा हो, या इस तरीके से नहीं जैसे कि वो किसी एक बंदी को, किसी स्लेव को, बंधुआ मजदूर को सुनता हो, परंतु इस तरीके से वो हमें रखता है, स्थान देता है जैसे कि हम उसके खुद के पुत्र हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम परमेश्वर को पिता के नजरिए से देखना शुरू करें और इस बात को विश्वास करें। देखिए, ये आपने नहीं चुना कि वो आपको अपना पुत्र बनाए, ये उसने चुना। प्रेज गॉड। हो सकता है कोई लोग कहे कि तुम तो कितने घमंडी हो, अपने आप को सेवक की तरह नहीं, अपने आप को तुम चेले की तरह नहीं, अपने आप को तुम एक स्लेव की तरह नहीं, अपने आप को पुत्र की तरह देख रहे हो। परंतु ये बात घमंडी होने का नहीं है। घमंडी वो होता है जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, परंतु अब तो मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। विश्वास अगर आप करते हैं तो उसके वचन को, उसके इस सच्चाई को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। प्रेज गॉड। अक्सर बहुत बार परमेश्वर के सामने लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और कई दिनों से, कई वर्षों से प्रार्थना करते हैं, और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। और जो चीज़ उन्हें रोकती है वो ये है कि ये समझ, उनका विश्वास काम नहीं करता। वो उस उम्मीद में है परंतु उनका विश्वास वचन के साथ लेवल में नहीं है, उनका विश्वास वचन के साथ एट पार्ट नहीं है, और वचन के बगैर विश्वास भी नहीं है। विश्वास वचन को सुनकर आता है, विश्वास वचन को हाँ बोल के आता है। परमेश्वर जो कहता है और जब आप उसको हाँ और हाँ में मानते हो कि हाँ ये सच है, वही तो विश्वास है। अब मैं एक स्क्रिप्चर आपके सामने रखूँगा और ये है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 14 आयत से पढ़ूंगा। और ये कहते हैं, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियरeth अस। वो कहते हैं कि ये आत्मविश्वास, ये विश्वास, ये यकीन हम में है कि अगर कोई भी चीज उसके इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे तो वो हमें सुनेगा। प्रेज गॉड। उसके इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो हमें वो सुनेगा। और उसके बाद वर्स 15 कहता है, एंड इफ वी नो दैट ही हियर्स अस व्हाटसोएवर वी आस्क, वी नो दैट वी हैव द पिटिशन दैट वी डिजायर ऑफ हिम। प्रेज गॉड। वैसे अगर हमें पता है कि वो हमें सुन रहा है तो हमें ये बात की भी यकीन है कि जो भी चीज़ हमने मांगी है वो हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि उसके इच्छा के अनुसार अगर कोई भी चीज़ मानते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इससे क्या समझते हैं उसके इच्छा के अनुसार। यू नो, बहुत बार एक शॉर्टकट तरीका दिमाग अपना लेता है और ऐसा होता है कि लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो ये पूरी होए, और अगर तेरी इच्छा ये नहीं है तो ये पूरी ना होए। और अगर वो पूरा नहीं होता, वो मान लेते कि हाँ परमेश्वर ये तेरी इच्छा नहीं थी तो ये पूरी नहीं हुई। क्या आप जानते हो हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं? हम आत्मा के द्वारा उससे बात करते हैं और आत्मा के द्वारा उससे सुनते भी हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होती है, उससे बात करना और उससे सुनना। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि अच्छा हम सिर्फ मांग रहे हैं और हम एक अंधकार में है कि हमें नहीं पता कि वो करेगा या नहीं करेगा। हमें शारीरिक होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति
ने 5 जगह जॉब अप्लाई किया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर जहाँ पे आपकी इच्छा है वहाँ पे मेरी जॉब लगा दो। और हो सकता है उसको एक जगह से जॉब ऑफर आया हो और वो मान लेता है कि ओके परमेश्वर धन्यवाद कि ये जगह से मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से ये ऑफर आया है, इसका मतलब है कि तूने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। आप जान रहे हैं क्या हो रहा है? ये आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमें ऐसे प्रार्थना करना कि जो तेरी इच्छा हो वो हो जाए। इनफैक्ट फर्स्ट प्लेस में परमेश्वर ने तो आपको कहा भी नहीं था कि आपको 5 जगह जॉब एप्लीकेशन सबमिट करना है। वाकई में अगर आप सुनना चाहते हैं वचन से देखें, फास्टिंग करके प्रार्थना करें। अगर आपको समझ नहीं आता, आपके ऊपर जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके पास्टर को, उनके पास जाके डिस्कस करें। वो अपने आत्मिक परिपक्वता के वजह से परमेश्वर को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको एक प्रॉपर डिसीजन दे पाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति सोचता है कि ओके परमेश्वर ने मुझे ये जॉब दिया है, और उनके जो पति या उनकी पत्नी कहती कि हाँ यस ये तो बहुत सुंदर है, तो परमेश्वर ने निश्चित दिया होगा। और जब वो व्यक्ति उस जॉब में जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है। ऊपर उठने के बजाय वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उनकी अवस्था पहले से भी बदतर हो जाती है। प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार मान लिया कि अच्छा ये परमेश्वर ने दिया है। उन्होंने ये जो आत्मिक जीवन है इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने आत्मिक जीवन ही नहीं जिया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर सदैव हमसे बात करता है, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें शारीरिक बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें शारीरिक चिन्हों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आत्मा के द्वारा और उसके वचन के द्वारा जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है, क्या हमसे बोल रहा है। प्रेज़ गॉड। और सबसे पहली इच्छा है कि आप उसके सामने भिखारी की तरह जाने से इनकार करें। उसने हमें अपना वचन दिया है, उसने हमें अपना नाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम उसने हमें दिया है। उसने बोला कि मेरे नाम से तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा, तुम मांगो और ये हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। उसका वचन हमारे लिए एक आईना है कि मसीह में हम कौन हैं। उसका वचन हमें दिखाता है कि वाकई में मसीह में हमारे लिए क्या है। वो कहता है कि उसने हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। प्रेज़ गॉड। अब इससे थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा और मत्ती की पुस्तक से कुछ मैं पढ़ूंगा। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय, और ये वो समय है जब एक व्यक्ति यीशु के मीटिंग में आया था और अपने बच्चे को लेकर, और उसके चेले उसे चंगाई नहीं दे पाए। और फिर वो यीशु के पास आया और यीशु ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। और फिर विश्वास से उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले अकेले में आए और कहने लगे, हे प्रभु हम इसको चंगा क्यों नहीं कर पाए। हम पढ़ेंगे मत्ती का 17th chapter verse 20 से। And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Praise God. ये कहता है कि तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम इसको चंगा नहीं कर पाए, परंतु मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने जैसा भी विश्वास हो, तुम इस पर्वत को कहोगे यहाँ से उखड़ के कहीं और चले जाए, तो वैसा ही होगा।
प्रेज गॉड। और उसके बाद कहता है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। वाव, ये कह रहे कि कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। वाव, इसको ज़रा हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक बात देखते हैं, ये कहते हैं कि राई के दाने जैसा विश्वास। विश्वास मतलब ये नहीं कि आपने मान लिया कि ये होगा, ये विश्वास नहीं होता। विश्वास वो होता है कि परमेश्वर का वचन को आपने माना। राई के दाने जैसा विश्वास का अर्थ है, अगर आपको थोड़ा सा भी वचन का ज्ञान है और उस वचन को आप पकड़ते हो, अगर आपके पास परमेश्वर के द्वारा बोला गया कुछ भी है और उसे आप पकड़ते हो, तो आप इस पर्वत को कह सकते हो कि यहाँ से उखड़ और कहीं और चले जाओ। प्रेज गॉड। बाइबल हमें दिखाती है कि कुछ भी जो परमेश्वर से जन्मता है वो इस पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त करता है, और हमारे लिए वो कुछ भी जो है वो है हमारा विश्वास। जो चीज़ परमेश्वर से जन्मी हुई है, जो चीज़ परमेश्वर के वचन से जन्मी हुई है, और वो वचन परमेश्वर से जन्मी हुई है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि पर्वत का क्या अर्थ है। पर्वत को आप देखे हैं, वो बहुत बड़ा विशाल होता है, सामने होता है। पर्वत को हिलाना असंभव है। पर्वत का अर्थ है वो विपरीत परिस्थितियां जो आपके सामने उस पहाड़ जैसी है। आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, ये परेशानी मेरे जीवन से हट जाए, ये तो संभव ही नहीं है। और वो कहता है कि पर्वत से बोलना है, पर्वत से बोलना है, पर्वत से बात करना है। मतलब उस विपरीत परिस्थिति को कमांड देना है, उस विपरीत परिस्थिति को, उस मुश्किल को, उस चुनौती को आपको आदेश देना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम है आपके सामने, चाहे वो शारीरिक हो या पृथ्वी की वो सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ एक प्रॉब्लम हो। आप कहते हो कि यीशु के नाम में ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल जाए। यीशु के नाम में प्रॉब्लम, मैं तुझे कमांड करता हूं, मेरे जीवन से हट जाए। ये बहुत ही अलग तरीका है, परंतु ये विश्वास का बेसिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 10 साल से रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन से इस प्रॉब्लम को निकाल दे। वो अपने इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, परंतु जब उसे समझ और ज्ञान मिलेगा, वो कहेगा, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया है और इस नाम के साथ मैं आदेश देता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल जाए। आप देख रहे हो दोनों में अंतर। एक आप अपने हिसाब से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हो, और एक आप उसके वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें कहा है उसके अनुसार आप करने की कोशिश कर रहे हो। सारी चीज़ें आत्मिक होती हैं और उसका प्रकाश, उसका शैडो मतलब उसका परछाई शारीरिक दिखाई देता है। प्रेज गॉड। ये आत्मिक चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स की तरह शरीर में, शारीरिक स्तर में, वास्तविक स्तर में दिखाई देनी शुरू होती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
बहुत बार किसी चीज के पीछे शैतान का हाथ होता है जो रोकता है आपको, जो चीजें होने से रोकती है। इनफैक्ट वचन ये स्पष्ट करता है कि हमारी लड़ाई हाड़ मांस की नहीं है, परंतु वो अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई हाड़ मांस की नहीं है। एक व्यक्ति 10 जगह फोन कर रहा है, सिफारिश लगवा रहा है अपने कार्य को करवाने के लिए। वो शारीरिक रूप से हर एक प्रयास कर रहा है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर ये कर दे। हो सकता है कि क्योंकि आप मसीह में शिशु हो और उसका अनुग्रह आपके लिए हो, और इसलिए एक बार, 2 बार, 3 बार और कई बार हो सकता है आपके जीवन में समाधान इस तरीके से आ जाए कि आप गिड़गिड़ा रहे हो और परमेश्वर वो कर देता है, होने देता है। परंतु परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन है कि आप उसके परिपक्व संतान की तरह इस जीवन में जीना सीखें, विश्वास के साथ जीना सीखें। प्रेज गॉड। और जब आप विश्वास के साथ जीते हैं, आपका जीवन और ज़्यादा निश्चित होता है। आपका जीवन ऐसे नहीं रहता जैसे कि मानो वो व्यक्ति जो कह रहे कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो पूरी कर, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो पूरी ना कर। ऐसा व्यक्ति शारीरिक है, वो परमेश्वर को नहीं सुन पाता। इसीलिए तो वो ऐसा कहता है कि अगर परमेश्वर तेरी इच्छा है तो तू ऐसा कर, अगर नहीं है तो ऐसा ना कर। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में है। परमेश्वर की इच्छा आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा घुल मिल गया है, और जब पवित्र आत्मा आपके साथ घुल मिल गया है, वो परमेश्वर का अंश है जो आप में कार्य कर रहा है। इंटरेस्टिंगली उस वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, वाइटल इंफॉर्मेशन दिया। Verse 21, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. मत्ती का 17th chapter verse 21 से मैंने पढ़ा। ये कहते कि फिर भी इस तरीके की चीज़ है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो उतनी सरल नहीं होती, प्रार्थना और उपवास की ज़रूरत होती है। इस तरीके की चीज़ों के लिए प्रार्थना और उपवास के बगैर हो सकता है काम ना करें। प्रार्थना और उपवास क्या है? उपवास ये नहीं है कि आप परमेश्वर के सामने एक हंगर स्ट्राइक में हो कि परमेश्वर तू तो करेगा, नहीं करेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कोई इस तरीके का ब्लैकमेल नहीं है। उपवास वो चीज़ है जब हम अपने आप को शारीरिक चीज़ों से हटाकर अपने आत्मा को बनाने में आत्मिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। इस पृथ्वी में बहुत सारी आवाज़ें हैं। जिस तरीके से पुराने ज़माने में जब रेडियो चलते थे, उसका एंटेना खींच के उसको ट्यूनिंग किया जाता था, उसको ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग होती थी ताकि सही सिग्नल मिल पाए उस रेडियो को। उसी तरीके से फास्टिंग है। जब हम फास्टिंग करते हैं, हम दुनिया की आवाज़ों को चुप कराते हैं, शरीर की आवाज़ों को, शरीर की इच्छाओं को चुप कराते हैं और परमेश्वर से सुनने के लिए अपने आप की फाइन ट्यूनिंग करते हैं। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक आत्मिक कार्य है। प्रार्थना सिर्फ गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, परमेश्वर के साथ आत्मिक स्तर में शामिल होना है। प्रेज गॉड। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमें इस तरीके के वरदान दिए हैं कि हम आत्मिक भाषा में प्रार्थना करने पाए, हम आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने पाए। और जब हम आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे दिमाग को नहीं पता होता कि किस चीज़ की ज़रूरत है,
परंतु हमारी आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ घुल मिल चुकी है, वो सटीक विषयों में प्रार्थना करती है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने रखा है, वो सामर्थ्य जाग जाती है। और अगर वो सामर्थ्य आपके अंदर जाग गई तो वाकई कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रहता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल चीज़ कवर किया, और वो ये है कि आप जो उसके साथ रिश्ते में हो, आप उसके पुत्र हो, और उसने आपको एक आत्मिक जीवन दिया है जिसको आपको समझना है, जानना है और वचन के द्वारा इस आत्मिक जीवन को जीना है। प्रेज गॉड। आज के लिए मेरा समय इतना ही है, परंतु ये मौका देना चाहता हूँ आप सबको। यकीन है मुझे कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने भेंटों के द्वारा। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है, आपके स्क्रीन्स में दिखाई देंगे। और जब तक आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज़ करते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे हृदय से दें, कुरकुराते हुए नहीं, विश्वास के साथ अपना कार्य जोड़ें अपने ऑफरिंग्स के द्वारा। प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। तेरा वचन इनके जीवन में विश्वास को लेकर आया है और इनका जीवन पहले जैसे नहीं है। इनका जीवन तेरे वचन के द्वारा बढ़ाया गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में किसी एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मैं तेरे अनुग्रह को उनके जीवन में बोलता हूँ और उस विपरीत परिस्थिति को आदेश देता हूँ इनको छोड़ के चले जाए। वो अंधकार की ताकतें, वो अंधकार की आत्माएं जो इनको जकड़ती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए इनके जीवन से। धन्यवाद पिता, तो सुंदर है। मैं स्वर्गदूतों को इनके जीवनों के ऊपर नियुक्त करता हूँ। या आशीषित है। खांधो से बाला था का बारा ने ग्रोस के पांगा तेलगे जो क्रदीरा अशांत बगा रहा था। ग्रोस के लेखा पारादीजो होता हर दिशा प्रत्यंग लोकोरा का जिया तला बशा था। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.